सेशन किया था लोगों को बताने के लिए और कोशिश यही रहेगी कि हर महीने एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक ये डेमोन्स्ट्रेशन करें, जिससे जितने भी मैक्सिमम लोग, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है। इवन लास्ट टाइम हमने जब किया था तो एक बच्चा यहाँ पे देख रहा था, तो उसी दिन शाम को उसको वो डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत पड़ गई और उसने उस किसी व्यक्ति की जान को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसमें क्या करते हैं कि सपोज आप कभी जा रहे हैं या मॉल में या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन में, अचानक आपने देखा कोई खड़े खड़े गिर गया। अब आपके पास मेडिकल फील्ड तो है नहीं वहाँ पे, या कोई डॉक्टर नहीं है। जब तक मेडिकल एम्बुलेंस या कोई असिस्टेंस आता है तब तक हम क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी जो धड़कन है उसको बचाया जा सके। तो नीलेश जी इसके बारे में हमें बताएंगे और हम लोग बीच बीच में इसका रिहर्सल भी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है। मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी हम लोग जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए, अगर डॉक्टर साहब के पास है तो डॉक्टर साहब बचा लेंगे, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं है, यानी कि जैसे डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में या आपके घर में आस पड़ोस में कभी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई राहगीर इस तरह की कंडीशन में आ जाता है कि अचानक से गिर के बेहोश हो जाते हैं। उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए वो हम लोग छोटे समय में सीख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही मरीज गिरता है, बेहोश होता है, वो जगह, वो एरिया आपकी सेफ्टी पहले इसकी गारंटी आपको चेक करना है। वो जगह अगर नहीं है तो वो सेफ्टी के लिए आपको क्या चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए या इलेक्ट्रीशियन की मदद चाहिए या फायरमैन की मदद चाहिए या सिक्योरिटी पर्सन की मदद चाहिए। आप पहले कुछ अरेंजमेंट करते हैं, वो आके आपके साथ में सीन सिक्योर करके बोलते हैं कब आप करेंगे तो आपको खतरा नहीं होगा, देन आप एक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी सेफ्टी जरूरी है। अगर आप ही सेफ नहीं रहोगे तो आप आगे कैसे मदद करोगे? वो तो जिसको होना था हो गया, लेकिन आपकी भी सेफ्टी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीन सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अगर सीन आपको सेफ लग रहा है तो आप दूसरा कदम उठाते हैं। सबसे पहला आते जाए, जिसको जगह नहीं मिली थोड़ा साइड में आते जाए। सबसे पहला है, दूसरा है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स चेक। इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट के फोन को मदद के लिए कॉल करना है, यानी कि तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप है सीन सेफ्टी, जैसे कि आर यू ओके, आपको बोला तुम ठीक हो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसका ऑर्गन जो है फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है। अब रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक भी हो सकता है, न्यूरो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगर पेशेंट नहीं रेस्पॉन्ड किया तो इमीडिएटली आप मदद के लिए बुलाते हैं। सपोज दैट कि पेशेंट आपके घर पे था, घर के आसपास पड़ोस में है, तो आप क्या करेंगे, नियर बाई जो भी अस्पताल है आप उन्हें कॉल करते हैं या एम्बुलेंस सर्विस 108 की एम्बुलेंस सर्विस, यहाँ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस रन करती है, आप उसे कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है और आपकी मदद करती है अस्पताल तक लाने में। लेकिन तब तक, जब तक एम्बुलेंस आती है, हालांकि एम्बुलेंस आ जाएगी तो उसमें ट्रेंड पर्सन अवेलेबल हैं जो कि ये पूरी तरीके से कर सकते हैं, इससे आगे क्या करना है वो भी उन्हें पता है। लेकिन तब तक आपको ये करते रहना है जो अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है कि आपको एम्बुलेंस कॉल करना है 108 और उसके बाद से पेशेंट की ब्रीथिंग चेक करना है, सांस चेक करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है तो चेक करना है, तो ब्रीथिंग एंड पल्स, कैरोटिड पल्स, तो गले में पल्स होती है तो कैरोटिड बोलते हैं, तो चेक करना है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, डाउट है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ ब्रीथिंग देखें। ब्रीथिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, अपना हेड पेशेंट के हेड के पास हल्का सा डाउन करना है और पेशेंट के चेस्ट पे देखना है। इसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है, कम से कम 5 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिलता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लगा। ठीक है, 10 सेकेंड में आपको ये देखना है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, पल्स है या नहीं। अगर दोनों ही नहीं है तो इमीडिएटली आपको चेस्ट कंप्रेशन यानी कि सीपीआर स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा है, किसी ने ऐसा मौका मिला करने का, कोई है ऐसा बंदा? हो सकता है किया हो आप लोगों ने या कोई बच्चे हों। ठीक है, अगर मरीज सांस ले रहा है, चेस्ट में मूवमेंट दिख रही है, पेशेंट का चेस्ट फूल रहा है, पिचक रहा है, तो उस पेशेंट को आप सीपीआर नहीं करेंगे। उस पेशेंट को आप क्या करेंगे, एक साइड में कन्वर्ट करेंगे।
बस। और तब तक वेट करेंगे जब तक टीम आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, और बीच बीच में आप चेक करते रहेंगे हर 2 मिनट में कि सांस चल रही है या रुक गई। जब रुक गई सीधा करके आप CPR स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया? इतना होने के बाद में अब आते हैं CPR पे, जो कि पूरे ट्रेनिंग का मुख्य बिंदु है। तो CPR सबसे पहले हमने क्या किया कि चेक कर लिया आर यू ओके, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। पल्स देखी हमने, मेन ये कैरोटिड पल्स होती है। आप अपने एक हाथ से, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी दोनों हाथ मत लगाना, क्योंकि ये जो आर्टरी है ये ब्रेन को सप्लाई जाती है। अगर दोनों आपने एक साथ बंद कर दी तो ब्रेन को सप्लाई बंद होगी। अगर वो कॉन्शियस भी था तो शायद बेहोश हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर यूज ओनली वन हैंड, एक बार में एक ही करेंगे। अल्टरनेट कर सकते हैं, कभी यहाँ नहीं दिख रहा हो तो इधर कर लें। आप देखिए, अपने आप फील कीजिए, यहाँ पे कुछ पल्स फील हो रही, देखिए जस्ट यहाँ कान के नीचे से आइए, यहाँ पे देखिए फील हुई, किसी को नहीं हुई? तो ये होती है कैरोटिड पल्स। तो ये इंपॉर्टेंट मेन पल्स होती है, बड़ी पल्स होती है। हाथ वाथ की तो कभी कभी क्योंकि बीपी कम हो बंद हो जाएगी, नहीं सुनाई देगी, लेकिन ये आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पल्स होती है, इसको हमें कैरोटिड पल्स कहते हैं। तो ये चेक करना है, ये नहीं आ रही है, ब्रीदिंग नहीं आ रही है, तो अब हमारा स्टेप क्या आ गया, फटाफट उसको रिवाइव करना है। और ये नहीं कि बहुत घंटे लगा दिए, जैसे इन्होंने बोला था मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा, डोंट वरी, गो जंप टू द CPR। अब CPR कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफेक्टिव CPR होना चाहिए। ठीक है, CPR कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको जानना चाहिए CPR कहाँ पे करना है। तो दोनों निप्पल के सेंटर में बिल्कुल आप अपना हील ऑफ द पाम रखते हैं, हथेली का सबसे मोटा वाला हिस्सा यहाँ रखते हैं, सेकेंड हैंड ऊपर से इंटरलॉक करते हैं, पैरेलल होते हैं बिल्कुल। आपकी एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक, दोनों लॉक होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इस पर प्रेशर ये दबा हुआ महसूस हो रहा है, दिख रहा है दबा हुआ, ये इसलिए दब रहा है क्योंकि जैसे ही मैं पोजीशन बनाता हूँ मेरा बॉडी का वेट मेरी हथेली पे ट्रांसफर हो जाता है। अब एटिकेट डेप्थ के अकॉर्डिंग मुझे जस्ट पुश करना है और रिक्वायर करना है, मुझे दबाना है और उसको वापस आने देना है। जितना दबाएंगे उतना वापस भी आने देंगे। आप जब इसको दबाएंगे साथ में जोर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप 30 बार करेंगे। 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में 2 सांस देना है पेशेंट में। ठीक है, सांस देने के लिए क्या करना है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है सांस में। अगर अननोन पेशेंट है, आपको लगता है कि इसको देना सेफ नहीं है, तो आप उसमें मत करें, ऐसा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है। लेकिन पेशेंट अगर आपका नोन है, आपकी माता जी हैं, आपकी बहन है, तो आप करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कैसे करें। उसके लिए क्या करना है, पेशेंट के माउथ पे एक बैरियर, एक हैंकी आप यूज कर सकते हैं, रखते हैं, नोज क्लोज करते हैं और हेड टिप चीन लिफ्ट मेथड है वो करना है। हेड टिप चीन लिफ्ट करने से पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा, अदरवाइज हर एडल्ट पेशेंट का ऐसे उल्टा जे से बन जाएगा। जैसे आप हेड टिप चीन लिफ्ट करेंगे ये सीधा हो जाता है, आसानी से होता है। ठीक है, हेड टिप चीन लिफ्ट करते हैं, पेशेंट के माउथ से बड़ा माउथ ओपन करके और सबसे पहले पेशेंट के माउथ पे एक रुमाल रखेंगे आप कि डायरेक्ट माउथ टू माउथ कांटेक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद में नाक को बंद करेंगे, 2 फिंगर आपका थंब एंड इंडेक्स यूज करते हैं और इसको पिंच करते हैं। ठीक है, देन सिर को नीचे की तरफ दबाएंगे और ठुड्डी को पकड़ के ऊपर उठाएंगे, इसको बोलते हैं हेड टिप चीन लिफ्ट। ठीक है, ये मैनूवर है, ये ऐसे चला गया और ये इसको ऊपर कर दिया और ये बंद कर दिया। ठीक है, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये ऐसे हो गया। तो ये जो बता रहे हैं, ये जो चीज़ ऐसे बेंड रहती है हमारे ऐसे में, वो स्ट्रेट हो जाती है, तो एयरवे का पैसेज स्ट्रेट हो जाता है। और ये हाथ का जो इन्होंने बताया इम्पोर्टेंट यूं इसलिए है, अगर आप यूं कर दोगे यूं, तो आपका प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो सबसे मेन स्टेप सेफ्टी, जैसे ही हमने सेफ एरिया में आ गए, फिर हमने उसकी पल्स चेक कर ली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जैसे ही हमने देखा पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, एक बार चेक कर लिया, देन CPR में भी इफेक्टिव CPR स्ट्रेट करके 30 कंप्रेशन। और अगर नहीं है डोंट वरी, आप कंप्रेशन भी करते रहोगे तो भी चलेगा।